तो कैसे हो मेरे प्यारे टमाटरो, बढ़िया सब। तो फाइनली कल हमने बात किया था कि आज चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा था कि बच्चों को कमेंट करने के लिए। तो एक लड़के ने कमेंट तो नहीं किया, बट उसने कॉल करके मेरे को बताया कि सर रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। तो मैं बोलो यार रिप्रोडक्शन अभी से? अरे रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं अगस्त के महीने में, जब मौसम सुहाना होता है तो रिप्रोडक्शन में मज़ा भी आता है। तो आखिरकार फाइनली जो है ना, हमने डिसाइड किया है कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। तो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं, धमाकेदार वीडियोज आने वाली है, धमाकेदार शॉर्ट्स आने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सभी का वीएमएस एजुकेशन में स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो चैप्टर का नाम हमने बताया कि जब चैप्टर हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जो हमने कल सिलेबस में डिस्कस किया था। तो क्या करना है हमें इस केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारा जो बैच है वो आरंभ बैच है, जिसमें हम हमारा जो पहला वीडियो कल अनाउंसमेंट वीडियो आ चुका था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कल क्या करना है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या हमें मेनली पढ़ना होता है। तो बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, क्या पढ़ना है हम इसमें। तो उसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें केमिकल रिएक्शन के बारे में, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और वो क्या है? और वो होता है चेंजेस। लाइफ की अगर बात करें तो हमारे लाइफ में भी जो है ना, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अलग अलग टाइप के लोग भी होते हैं। कुछ पूरे साल, पूरे लाइफ जो है एक ही तरह, एक ही उसूल पे चलते हैं, एक ही मोटो पे चलते हैं, एक ही एम पे चलते हैं। लेकिन कुछ हर साल, हर सिचुएशन में बदल जाते हैं और वो वापस अपने इनिशियल फेज में भी आ जाते हैं। मतलब जो रिवर्सिबल होते हैं और जो नॉन रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में, यानी केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में दो तरह के चेंजेस पाए जाते हैं। हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में दो तरह के चेंज पाए जाते हैं। एक होता है रिवर्सिबल चेंज और दूसरा होता है इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंज। तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे। तो बात करते हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जो है क्या है एक्चुअली में। तो जैसा कि मैं आपको एज फॉर एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबने सब चाय पीते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को चाय पीने में बहुत मज़ा भी आता है, ठीक है, जो टी लेवर होते हैं। तो बात करते हैं चाय कैसे बनता है। तो चाय के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए होता है, कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जैसे कि मिल्क, जैसे कि चाय की पत्ती, जैसे कि अदरक, जैसे कि इलायची, जैसे कि चीनी, जैसे कि पानी। इन सबको मिक्स करने के बाद बनता है चाय। और तुमने देखा होगा कि जो चाय होती है, ठीक है, उसका जो प्रॉपर्टी होता है, उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो कलर होता है, इन बाकी इंग्रेडिएंट से अलग हो जाता है। तो नॉर्मली अगर किसी को बोला जाए कि भाई तुम कच्चा दूध पी लो, कच्चा अदरक खा लो, कच्ची चाय की पत्ती खा लो, तो उसमें उसका टेस्ट क्या होगा? अलग होगा, खाया भी नहीं जाएगा, इतना बेकार लगता है उसका टेस्ट। लेकिन वही जब मिक्स करके चाय बनाया जाता है, जब उसको टी में कन्वर्ट किया जाता है, तो कितना बड़ा मज़ा आ जाता है, ठीक है, पी के जो है ना आनंद आ जाता है हमें। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, और यहाँ पे चेंज का मतलब वहाँ पे एक नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है। तो जिसमें नया सब्सटेंस बनता है उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। लेकिन वही अगर बात करें पानी से बर्फ़ को बना देना, तो पानी से बर्फ़ बनना यानी कि वाटर टू आइस में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, जिसमें वापस से वो आइस से पानी में यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। तो जिस प्रोसेस में, जो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार जिस स्टेट में गया उस स्टेट से वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि और एग्जांपल अगर हम बात करें तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तुमने अगर क्या करो, पानी को गर्म कर दो, तो पानी जो है भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन वापस उस जो वेपर है उसको अगर कहीं कूल कर दो, फ्रिज में डाल दो या फिर उसको ठंडा कर दो, तो वापस से तुमने देखा होगा कि वो वापस से पानी बन जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम चिल्ड पानी को जो है ना,
जब हम ग्लास में रखते हैं तो तुमने देखा होगा कि उसके मतलब उसके बाहरी सरफेस पे ना वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं एक्चुअली में, एयर में प्रेजेंट जो वेपर होते हैं वो नॉर्मल यानी कि लो टेम्परेचर की वजह से वो जो है कंडेंस हो जाते हैं और वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि कैंडल का जो बर्निंग होती है, यानी कि जो कैंडल को जलाते हैं तो उसका जो वैक्स जो पिघलता है, ठीक है, वो भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है जो रिवर्स हो सकता है। तो मेनली हमने क्या बात किया कि चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जो होता है रिवर्सिबल चेंज होता है, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन केमिकल चेंज की बात करें तो इरिवर्सिबल भी होता है, और उस क्यों इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? ओके। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे चाय का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है, वैसे ही जो है और भी जो नया सब्सटेंस बनता है। जैसे मैं हमारे क्लास में ना टूटू है, ठीक है, और कान्हा है। तो टूटू और कान्हा की दोस्ती एकदम तगड़ी है, बहुत बढ़िया दोस्ती है। दोनों एक दूसरे के लिए जो है हमेशा साथ में रहते हैं, ठीक है, सब चीज़ साथ में करते हैं। नहीं नहीं वो चीज़ नहीं, हाँ सब चीज़ साथ में करते हैं। तो इनकी दोस्ती बहुत ही बढ़िया है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। बट क्या ये दोस्ती, क्या ये जो रिलेशन है टूटू का, ये हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं। हो सकता है कि जब टूटू के लाइफ में कोई और आएगी, ठीक है, तो जब टूटू के लाइफ में कोई और आएगी तो ये अपने दोस्त से, ठीक है, दूरी बनाना शुरू करेगा। क्यों? जब अभी अगर बात करें तो अभी टूटू को कान्हा बोलता है कि भाई यहाँ पे चलना है, ये काम करना है तो करना है, भाई ने कह दिया तो जाना है। बट क्या होगा कि जब टूटू के लाइफ में कोई परी आ जाए तो होगा ये कि टूटू का जो बिहेवियर है, नेचर है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टूटू अब बदला बदला सा रहेगा। जब बोलेगा कान्हा कि भाई यहाँ पे चलना है, अरे नहीं यार मेरे को बहुत काम है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को वो करना है। एक्चुअली करना कुछ नहीं है, करना है बाबू सोना, खाना खाया क्या तुमने? मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जैसे ही लाइफ में कोई नया आया, अब उसके वजह से लाइफ में आया चेंज, ठीक है। तो ये पावर है एक, समझ रहे हो ना? टूटू समझ रहा है? हाँ। तो क्या चेंज हो जाएगा तू? नहीं। हाँ नहीं। पक्का? तो मुझे तो लग रहा है काना नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो चेंज आया है उसके अंदर, ठीक है, वो क्या होगा? वो भी एक चेंज है। हाँ, वापस अगर उसका ब्रेकअप हो जाए अगर, ठीक है, छोड़ के चली जाए तो फिर से चेंज आएगा। अब वो गम में चला जाएगा, हो सकता है कि जो है इतना गम में चला जाएगा कि कुछ कर ले, है ना। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। तो लाइफ में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इंसान भी बदलते हैं। तो बच्चों समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो इसके डिफरेंस की बात करें कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके डिफरेंस की बात करें तो ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल चेंज में क्या होता है, इट इज़ रिवर्सिबल चेंज, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब दोनों में एक और चीज़ बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पानी से बर्फ़ बनना क्या है, फिजिकल चेंज है। अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे मिल्क से पनीर का बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना, ठीक है। दूध से दही का बनना किस चीज़ का एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज। दूध से पनीर बनना यानी कि मिल्क से चीज में कन्वर्ट होना क्या है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है? क्या अगर आयरन में रस्ट लग रहा है तो उस रस्ट से वापस हम आयरन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ वो? केमिकल चेंज का। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे लिए मैंने एक पड़ोस से गधी का दूध मंगाया है, दिख रहा होगा, है ना। तो काफ़ी मुश्किलों से यह मिला है बच्चों, ठीक है। तो इस दूध से अगर मैं पनीर बना दूँ, पनीर भी लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, देखो। हालांकि ये गधी का नहीं है, ये पता नहीं किस जानवर का है, ठीक है। तो दूध से हम पनीर बना सकते हैं, ठीक है। इससे तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अब इस पनीर को कितना भी कोशिश करूँ कि ये दूध में कन्वर्ट हो जाए, क्या होगा? ये नहीं होगा। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है बताओ जरा? केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। हालांकि पनीर तो मुझे बहुत बेकार लगता है यार, ठीक है। हाँ, तो ये है तुम्हारा केमिकल चेंज, जो कभी मतलब रिवर्स नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट यहाँ पे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड।
दिस चेंज इज जनरली टेम्पररी, ये टेम्पररी होता है, वापस अपने स्टेट में आ जाता है। दिस चेंज इज जनरली परमानेंट, या परमानेंट होता है, ठीक है। नेट एनर्जी में नॉट बी चेंज, ये इसमें जो नेट एनर्जी होता है वो में मतलब चेंज नहीं होता अक्सर। इसमें बात करें तो एनर्जी में भी रिलीज और एब्जॉर्ब, इसमें क्या होता है, या तो एनर्जी जो है रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, क्या, अरे बोलो ना रे बाबा, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में होते हैं कंबाइन, ठीक है, तो बनाते हैं एक नया सब्सटेंस। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पे टू की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं आपस में कंबाइन तो बनाता है एक नया सब्सटेंस, उस जिसकी प्रॉपर्टी जो है ना बिल्कुल अलग होती है, मतलब बाकी जो सब्सटेंस हमने कंबाइन किया है उससे बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में होते हैं कंबाइन तो बनाता है एक नया सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ए, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू बना सी। तो यहाँ पे एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस आपस में हुआ कंबाइन, बनाया एक तीसरा सब्सटेंस, और इसकी प्रॉपर्टी जो है ना इन दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया टू का, तो मैंने क्या बताया था कि टू पहले तो सिंगल था, ठीक है, पहले तो मस्त लाइफ चल रही थी इसकी, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं। फिर आती है इसके लाइफ में, फिर आती है इसके लाइफ में डैश डैश डैश, ठीक है, फिर आती है इसके लाइफ में डैश डैश डैश, उसमें टू फिल कर लेना जो भी चाहिए है ना। तो उसके बाद जो रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये आपस में एक दूसरा ही कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जो होता है डैश डैश डैश, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये, अब इसमें क्या हुआ कि अभी तो सिंगल है, अभी मस्त लाइफ चल रहा है, अभी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर रहा है। उसके बाद जब इसके लाइफ में कोई परी आएगी तो ये अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेगा, अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहेगा, ये हमेशा अकेले रहने की कोशिश करेगा। और जिस टाइम पे लड़कों को लगता है कि वो मतलब ये फीलिंग आती है कि नहीं मुझे अकेले रहना है, मतलब समझ लो उसके लाइफ में कोई बाबू सोना आ चुका है और उसका नेचर जो है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो चुकी है और केमिकल रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो जब दो से अधिक सब्सटेंस आपस में होता है कंबाइन तो क्या बनाता है, एक तीसरा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी बाकी जो इनिशियल सब्सटेंस थी उससे अलग होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कितना बेहतरीन है केमिकल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन, क्या है भाई, हाइड्रोजन H2, ये रिएक्शन करता है O2 से, ठीक है, H2 रिएक्शन करेगा O2 से और बनाएगा H2O, ठीक है। अब लोग सर इसमें क्या स्पेशल है, ठीक है, H2 और O2 रिएक्शन किया और H2O बनाया, बट यहाँ पे कंडीशन तो समझो, ये जो हाइड्रोजन है ये खुद फायर है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, फायर है, क्योंकि ये जलता है, ये बर्न होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, फायर, पुष्पा देखा है ना तुम लोगों ने, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, फायर है, यानी कि पुष्पा है रे बाबा, ठीक है। और O2 क्या है, O2 उसी हाइड्रोजन को जलने में हेल्प करता है, जैसे कि देखा होगा ना पुष्पा में श्रीवल्ली कैसे उसको सपोर्ट कर रही थी, यानी कि ये क्या है, श्रीवल्ली। और पुष्पा और श्रीवल्ली जब आपस में होते हैं कंबाइन, सोचो ये भी आग है, ये भी आग है, ये भी फायर है, ये भी फायर है, लेकिन जब दोनों मिलेंगे दोनों की गर्मी बुझेगी और बनेगा क्या, पानी। क्या बनेगा भाई, पानी, है ना अद्भुत। आग और आग मिलके क्या बना रहा है, पानी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, क्या गिर गया यार बाबा, ठीक है बच्चों। तो जैसे देखा तुमने H2 और O2 मिलके बनाया H2O, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, दोनों मिलके जो कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, ठीक है।
तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे बात करें और रिएक्शन से बात करते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। CO2 की बात करें, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्या रे बाबा, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिला क्या बना, CO2, जिसको कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी बात करते हैं। कार्बन हमारे बॉडी के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ हम आपस में आसपास देखते हैं, सब में कार्बन होता है, ठीक है। तो कार्बन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते रे बाबा, है ना। कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन CO2 यही हमारे लिए हानिकारक है। तो तुमने देखा क्या, कार्बन इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट, बट ये हमारे लाइफ के लिए डेंजर है। तो कैसे दो सब्सटेंस मिला और एक तीसरा सब्सटेंस क्रिएट किया, जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों की प्रॉपर्टी से अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन की बात करें ना जी ना, ठीक है। Na से होता है सोडियम, क्या होता है भाई, सोडियम। इससे क्या होता है, क्लोरीन। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में होते हैं कंबाइन, तो बनाता है नमक। क्या बनाता है, नमक, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्या है, एक मेटल है। क्लोरीन क्या है, एक गैस है, जिसकी बदबू जो है ना बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही गंदी बदबू आती है इसकी। लेकिन जब ये दोनों आपस में कंबाइन होता है तो एक NaCl कंपाउंड बनाता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, जो जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, जिसका यूज हम जो है खाना बनाने में यानी कि करते हैं, फूड में करते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट में कर देना, जो भी करना है भर देना, उसको जो भी डाउट है बता देना, ताकि हम उसका अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन दे पाए। थैंक यू सो मच बच्चों।